यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हम फिजिक्स का पॉलिटेक्निक की जो पहली क्लास फिजिक्स की है वो चैप्टर 1 है, मापन एवं रसद विज्ञान है। जो मापन वाला चैप्टर था हमने जो बता दिया है, ठीक, फिजिक्स का। अब हमारा चलने वाला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं विज्ञान एवं रसायन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चैप्टर का नेम है 1, इसका भी है विज्ञान एवं रसायन। क्या है? विज्ञान एवं रसायन। पहला टॉपिक हम ये लिए, पहले हमारा क्या है? विज्ञान एवं रसायन। विज्ञान रसायन में पहले हमारी हेडिंग है विज्ञान। हमारी विज्ञान है क्या? हम साइंस क्या है? साइंस क्या रहते हैं? ठीक है, हमारी जो साइंस है वो साइंस है क्या? ठीक है, तो साइंस जो है साइंस शब्द का अर्थ है, साइंस शब्द का अर्थ है वस्तु को व्यवस्थित ज्ञान है। वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान मतलब जो व्यवस्थित वस्तु को व्यवस्थित करने का ज्ञान, उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की स्कीना शब्द से हुई, जो स्कीना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्थात जानना। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तु एवं उन होने वाली घटनाएं, वस्तु तथा होने वाली घटना को एक क्रमबद्ध से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ये डिफिनेशन है जो आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बताने वाली बात है जो टॉपिक में दिए तो थोड़ा जानकारी देने के लिए। अब हमारा दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो आपको पता होगा। दूसरी हेडिंग क्या है? जीव विज्ञान। पहला चैप्टर है, बहुत सरल है, बहुत ही जल्दी खत्म करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आप इसमें जानते हैं कि जीवों को अध्ययन करना क्रमबद्ध से, तो हम क्या कहते हैं? जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं बताया विज्ञान में। इसमें इसके जनक हैं, इसके नाम है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, सही है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली 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 गैलीली, सही है। गैलीलियो गैलीली इसका जनक है। विज्ञान के जनक आपसे पूछे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। अब जीव विज्ञान जिसमें कहते हैं कि जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव इसमें 2 प्रकार के आ जाते हैं। क्या जाते हैं? एक होती है बॉटनी, जिसे कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान। एक होती है जंतु विज्ञान, ठीक है, जिसे कहते हैं जीवोलॉजी। तो हमारे 2 प्रकार की होती है। पहले हो गया जंतु विज्ञान। क्या होती है? जंतु विज्ञान। दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान इसको कहते हैं इंग्लिश में, जंतु विज्ञान को कहते हैं जीलॉजी। इसकी स्पेलिंग होती है ZOOLOGY, जीलॉजी कहते हैं। इसको कहते हैं बॉटनी, ठीक है। तो जीव विज्ञान 2 प्रकार के हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा जो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जानते हैं कि जो हम भौतिक चीज़ों को अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? जिसमें भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक चीज़ों का अध्ययन करें, भौतिक विज्ञान। ये तो अब खगोलीय तो रफ कर ली इसके बारे में। अब इसके बाद आता है खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान। तीसरा नंबर है, इसको कहते हैं खगोलीय विज्ञान। क्या है? खगोलीय विज्ञान। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय इसमें क्या हो जाता है कि हम नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र का अध्ययन करते हैं। कि खगोलीय जो विज्ञान होती है, जो खगोलीय विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। एक होती है भूगर्भ विज्ञान, जिसमें कहते हैं कि पर्वत, नदी, पहाड़,
आदि की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा जो फोर्थ क्या है, खगोलीय विज्ञान है। अगला है हमारा भूगर्भ विज्ञान। क्या है? भूगर्भ, क्या भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में क्या है, इसमें आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें नदी, पहाड़, पर्वत, चट्टान आदि की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगर्भ विज्ञान या हम जियोलॉजी विज्ञान कहते हैं। कौन सी विज्ञान? जियोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ये है हमारा जियोलॉजी विज्ञान कहते हैं। इसके बाद है कि रसायन विज्ञान। अब हम इसके बाद हम जान लें रसायन विज्ञान। फोर्थ नंबर जान लें रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब जो इसके जन्मदाता कौन है? इसकी जन्मदाता है लेवासिए। कौन है जो जन्मदाता है? रसायन विज्ञान। इसके जनक कहा जाता है लेवासिए। जनक कौन है? लेवासिए। रसायन विज्ञान के जनक है लेवासिए। कौन है? रसायन विज्ञान के जनक है लेवासिए। अब जानने की आधुनिक विज्ञान के हैं। अब इनको क्या कहा जाता है कि अब जो विज्ञान है उस कहाँ से चालू हुई? ये सर्वप्रथम मिस्र के अरब देश से, जो मिस्र एक गांव है, अरब देश से सर्वप्रथम ही केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के लोग थे, केमिस्ट्री क्यों नाम रखे? क्योंकि वहाँ के लोग ये उत्पत्ति कौन शब्द से हुई? केमी शब्द से। कौन शब्द से? केमी। इसकी उत्पत्ति हुई केमी। केमी शब्द से उत्पत्ति मिस्र देश की केमी शब्द, क्योंकि वहाँ के लोग जो अद्भुत कला किया करते थे, जिससे उनको केमी शब्द से प्राचीन नाम है, प्राचीन इसका नाम है केमी। इसका CHEMI इसको कहते हैं, जो MISTRY जोड़ दिया गया, केमी इसी से लिया गया है। ठीक है। वहाँ के लोग अब क्या करते हैं? अद्भुत कला किया करते, इसलिए इसका नाम रसायन विज्ञान कहा गया। और जा करके पूछ लेता है कि जो हमारा मिस्र देश, जो हमने बताया मिस्र जो गांव है अरब देश, तो आपसे पूछ सर्वप्रथम रसायन विज्ञान के अब कौन से देश से चालू हुई? कौन से देश? ऐसे पूछ सकता तो आप मिस्र के अरब देश से। कौन देश से? मिस्र के अरब देश से। अरब देश से सर्वप्रथम किया गया। आप इसमें केमिस्ट्री के बारे में भी जान लिया। अब इसके आगे हम और बताएंगे। इसके आगे अब कुछ मोस्ट है नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट जो याद करने लायक सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपके जो है हम महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, तो इतना मिटा दें। अब इसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, सबसे अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी में पाए जाने वाला कार्बन का स्थान, जो पृथ्वी में पाया जाता है कार्बन का स्थान कौन सा है? नंबर 1 में पूछ सकता है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला कार्बन का स्थान कौन सा? 17वां। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब दूसरा क्या है जो आपसे पूछ सकता है कि DDT या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको कहते हैं BHC, ये क्या है? कीटाणुनाशक है। कीटाणुनाशक के लिए उपयोग करते हैं। कौन सा? इसमें आ गए DDT हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको कोष्टक में हम क्या कहते हैं? BHC। क्या कहते हैं? BHC। इसका दूसरा नाम है BHC।
ये क्या क्या होते हैं कि पौधों के कीटाणुनाशक के लिए उपयोग किया है। ईटीसी को कीटाणु कीटाणुनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। मतलब आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछे कि कीटाणुनाशक के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। आप कह रहे हैं बीजिंग हेक्सोक्लोराइड या पीएचसी, ये आपको पूछेगा डीटीटी। अब एक नंबर हमारा आगे वाला है, अगला नंबर है कि अब आपको ये तो पता हो कि मानव शरीर में क्या होता है, अधिकांश भाग में क्या होता है, जो शरीर में होता है जल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कितना होता है मानव शरीर के अधिकांश भाग में जल, लगभग आप कहेंगे 65 से 90 के बीच में जल पाया जाता है। तो आप एक नंबर में लिख ले, एक अगली आप स्टार लगा लिख सकते हैं कि मानव शरीर में लगभग 65 से 90 जल पाया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि चेचक के टीके, मतलब जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसने की थी, ये पूछ लेता है। आपको पता है कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो बता दें। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड नहीं, एडवर्ड है, याद आ गया। एडवर्ड जेनर ने की थी। जो पहला चैप्टर था हमने जो आने लायक वो बता दिए। वैसे तो बहुत कुछ दिया है, उसमें कोई मतलब नहीं। जो हमें अभी आगे चलेंगे एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताएंगे। लगभग 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे जो हम बता रहे हैं। थोड़ा इतना हो गया, इसको नोट कर लेना, सब इसको नोट कर लेना, कोई बात नहीं। देखिए जो हमने मोस्ट जो लिखे थे तो हम आपको बता रहे हैं विकल्प। तो जो आपका विकल्प क्वेश्चन होगा यहाँ पर आप स्क्रीन में दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम कुछ बताएंगे, केवल विकल्प के नमूने में ही विकल्प ही आते हैं आपके पॉलिटेक्निक में, उसमें और कुछ नहीं आता है। केवल जो परिभाषा थोड़ी बहुत बताने समझने के लिए होगा, ठीक है। तो हम भी थोड़ा ले रहे हैं अपने बुक। पहला है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। जो आपके पहले विकल्प में बताया गया है, तो नंबर 1 का हमारा विकल्प है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान, पृथ्वी में पाए जाने वाला कार्बन का स्थान कौन सा है। तो पहला है कि हमारा विकल्प ए में है कि 18वां स्थान, दूसरा है 15वां स्थान, तीसरा है 20वां स्थान, चौथा है 17वां स्थान। तो आपको पहले वही बताया था कि हमारा जो क्या है, हमारा जो पृथ्वी में पाया जाने वाला है वो क्या 17वां स्थान है। लेकिन अगर कर दें कि जो 17वां तो है, अगर आपसे पूरे अधिकांश जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला उसमें कौन सा तत्व का स्थान जो अधिकांश पाया जाता है, अगर अधिकांश की बात आ जाए तो स्थान है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 1 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और डी नंबर। और दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थी। पहला है प्रिस्टले, दूसरा है लेवासिए, तीसरा है सीले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपने पढ़ा होगा आधुनिक जन्मदाता रसायन विज्ञान बताया था जो है लेवासिए। इसका नंबर सही हो जाएगा बी। अब तीसरा क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ। आपको बताया था कि मिस्र देश से प्रारंभ हुआ था। जो केमी शब्द नाम दिया गया था वहीं से ही दिया गया था।
वहीं से ही प्रारंभ किया गया। तो पहला है कि चीन या यूनान से, मिस्र या अरब देश से, तीसरा है अरब या इंग्लैंड से, और चौथा है भारत या चीन से। इसका विकल्प नंबर होगा बी। अब अगला इसका नंबर है चौथा। अगला नंबर है केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम था। केमिस्ट्री शब्द से हुई, लेकिन केमी शब्द जो प्राचीन नाम था तो किसने दिया? चीन ने दिया था नाम, कि भारत ने दिया था, या अमेरिका, मिस्र, मतलब किसने नाम दिया था? वहाँ मिस्र लोग थे ना जो वहाँ कला किया करते थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब 5 नंबर कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। ये विकल्प अलग है। अकार्बनिक रसायन में, विश्लेषिकी रसायन में, कार्बनिक रसायन में, भौतिक रसायन। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है तो किन परिस्थितियों में करते हैं? तो हम भौतिकी में देखते हैं कि इसमें क्या, अगर आपने रिएक्शन कर रहे हैं या आपने लाइव में भी किया होगा 10वीं या 12 में, तो 11 में भी कराते हैं, 9th में भी कराते हैं अपने स्कूलों में, हाँ स्कूलों में। तो वहाँ पर आपने देखो कि जो बताया जाता है तो क्या होती है, भौतिक में बताए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर ठीक हो जाएगा हमारा डी नंबर। 6 नंबर का निम्न में से कौन सा यौगिक है? एक है CO2, दूसरा है CH2, CH4, SO2। इसका जो कार्बन, मतलब कार्बन भी होना चाहिए, कार्बन तो है, तो कहते हैं CO2, CH2, CH4, SO2। इसका विकल्प नंबर सी, CH4। विकल्प नंबर सी। मानव के शरीर में पाए जाने वाला जल की प्रतिशत की मात्रा आपको ही बताया था कि कितने के बीच में जल होता है। बताइए फिर। पहला है 90 से 100%, या बी नंबर 65 से 90%, 95 से 100%, 40 से 50%। बताया था ना पहले, क्योंकि मोस्ट बिंदु उनको ध्यान में रख लेंगे तो आपको विकल्प कोई रखने की जरूरत नहीं है, केवल मेन बिंदु ही ध्यान दिया जाता है। तो इसका नंबर 20 सही हो जाएगा, 65 से 90। 8 नंबर में है चेचक की टीके की आविष्कार एडवर्ड जेनर, वर्जिलियस, लुइस लाचर, लुइस पास्चर या गेबर। एडवर्ड जेनर आपको बिंदु बता दिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब इसके बाद है 9 नंबर, क्या है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जर्मनाशी है? निम्न में से कौन सा जर्मनाशी है? तो पहला है, मतलब नष्ट कर देता है, क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, मतलब नष्ट कर, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्लोरोबेंजीन है तो क्या करता है, पेड़ पौधों के कीटाणु उसको नष्ट कर देता है। डेटॉल है, साबुन है, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं तो उनको नष्ट कर देता है। इसलिए इसके ऑप्शन ए व बी, मतलब सी नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर में बोल रहा है कि पौधे की कीटाणु का रोग बचाता है, क्लोरीन बचाता है, DDT बचाता है, क्लोरोफॉर्म बचाता है, ईथर बताए। आपने बताया पौधों कीटाणुनाशक DDT जो लोग खेत में डालते हैं यही डालते हैं। इसका नंबर हो जाएगा 20। इसके बाद अगला नंबर है हमारा 11 नंबर। क्या है? 11 में कहता है BHC का पूरा नाम पुस्तक में बताया था। इसका पहला नंबर है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा नंबर है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा नंबर बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हो जाए। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया था, पहले ही बता दिया था, जो आने के लायक है। महत्वपूर्ण बिंदु में है जो मोस्ट बिंदु है वो स्टार लगा बताया था। तो इसका नंबर सही हो जाएगा डी। कौन सही हो जाएगा? डी। अब आया ऑप्शन 12 नंबर। 12 में है आदर्श गैस का व्यवहार है। आदर्श गैस का व्यवहार कैसा है? पहला प्रेक्षक, दूसरा प्रकृति नियम, तीसरा है परिकल्पना, ये सभी आदर्श। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? परिकल्पना। व्यवहार कैसा? परिकल्पना करेंगे वैसा होगा। आप देखेंगे इसका ये गैस हमारे लिए अच्छी है, आप परिकल्पना, आप कोई भी आदर्श गैस है उसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं, कुछ गैस से देख सकते हैं हल्की कोई। अब एक प्रदूषण जल के पीने योग्य बनाने के नियम में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लिया जाता है?
विनियोग पानी बनाने के लिए रासायनिक का योग का उपयोग किया जाता है। पहला आयोडीन, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोराइड। ठीक है, तो आपने देखा हो कि जैसे आपकी टंकी होती है या फिर घर में टंकी होगी, जो आपके घर में टंकी होगी, या फिर आपने जो सरकारी लगे नहीं रहते हैं टंकी बड़ी बड़ी, तो उनमें देखा हो तो किस तरह किया जा रहा है, या आप कोई गड्ढा आपने बनवाया है जिसमें गाँव में लोग बनवा देते हैं पानी भरने के लिए, तो उसमें क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन से ये होता है कि जो हमारे उसमें पानी में कीटाणु हो वो मर जाते हैं, जो हमारा पानी है पीने योग्य बन जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 13 का डी। जो थे विकल्प, तो आपका विकल्प भी पूरे बता दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। अगले चैप्टर का नेम है द्रव्य, जिसे कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में कल बताएंगे, और फिर हम कल बताएंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।